हेलो एवरीवन। क्या आप भी एक्सेल के अंदर रो में बने हुए डाटा को कॉलम में बदलना चाहते हैं या कॉलम में बने हुए डाटा को रो में बदलना चाहते हैं और दोबारा टाइप नहीं करना चाहते हैं? तो इसके लिए सब 10 सेकंड में हम कॉलम के डाटा को रो में कैसे बदलते हैं ये सीखेंगे। और अगर आप बार बार कॉपी पेस्ट से परेशान हो गए हैं तो आज हम पेस्ट स्पेशल का कुछ नया ऑप्शन सीखेंगे जो शायद इससे पहले आपने कहीं भी नहीं सीखा होगा, और ये आपके एक्सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो आपका डाटा बनाया गया है, इस डाटा को यहाँ पर कॉलम वाइज से रो में बदल दिया जाए। तो जो भी डाटा आप बना रहे हैं, इस डाटा को आप इस टाइम पे कॉलम में देख रहे हैं, और इस कॉलम डाटा को कैसे हम यहाँ पर रो में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस डाटा को पूरा बदलना है, तो आपको यूज करना होगा सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए हम सीरियल नंबर से लेकर लास्ट में डिवीजन तक सिलेक्शन कर लेंगे, और यहाँ पे डाटा को सबसे पहले कॉपी करेंगे। कॉपी के लिए कंट्रोल सी का यूज कर सकते हैं आप। अब आपको जाना होगा अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पर, जहां पर आप इस डाटा को कन्वर्ट करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रो के अंदर। तो उसके लिए आप अपना सेलेक्टेड एरिया डिसाइड करिए और यूज करिए पेस्ट स्पेशल। हाँ, आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यूज करना होगा। पेस्ट स्पेशल के लिए आप क्लिपबोर्ड में जाकर यूज कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल ऑप्शन, या डायरेक्टली आप इसके एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं जो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। तो यहाँ पर अगर आप कंट्रोल ऑल्ट वी एक साथ यूज करते हैं तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल का एक बॉक्स एक्टिवेट कर दिया जाता है। इस बॉक्स के अंदर आपको यूज करना है ट्रांसपोज ऑप्शन। ट्रांसपोज ऑप्शन आपके किसी भी टाइप के डाटा को कन्वर्ट करने का काम करता है रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो वाइज। तो सिलेक्शन करिए और ओके बटन प्रेस कर दीजिए। ओके बटन प्रेस करने के बाद अब आप बॉटम में आके जरा चेक कर लीजिए कि जो डाटा आपने यहाँ पे बनाया है उस डाटा को कॉलम से रो में सेपरेट कर दिया गया है, और बिना बिना टाइप किए नंबर ऑफ कैंडिडेट का रिकॉर्ड हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही एंटर कर पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शन आपने यूज किया है, इस ऑप्शन का नाम है ट्रांसपोज। और होता क्या है कि जब आप ऑप्शन यूज करते हैं तो एक्सेल के अंदर जो पहली वाली शीट आपने कॉपी की थी उसके अंदर बदलाव करने पर आपका ट्रांसपोज किया गया डाटा बदलता नहीं है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा दिखाया जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्वियस है कि हम यहाँ पर दो दो तरीके के डाटा तो नहीं रखने वाले कि हम कॉलम वाइज भी डाटा रखें, रो वाइज भी डाटा रखें। और हमने यहाँ पे अंकित त्रिपाठी का जो डाटा है उसमें हिंदी के मार्क्स को कर दिया है 45। अब 45 करके जब हमने एंटर किया तो यहाँ पर तो चेंज हो रहा है जो कॉलम में डाटा बनाया गया, लेकिन अगर हम पहुंच जाते हैं ट्रांसपोज किए गए डाटा में तो देखिए इसके अंदर अंकित त्रिपाठी का हिंदी का मार्क्स अभी भी वही है। तो यानी कि ट्रांसपोज ऑप्शन आपके कॉलम डाटा को रो में बदल देगा या रो डाटा को कॉलम में बदल देगा, लेकिन आपके ओरिजिनल शीट में चेंजेस करने पर आपके ट्रांसपोज वाले डाटा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ट्रांसपोज फंक्शन। यस, ट्रांसपोज फंक्शन भी बनाया गया है एक्सेल के अंदर। कैसे यूज किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले जो डाटा आपने ट्रांसपोज किया है उसे सेलेक्ट करके आप क्लियर ऑल कर दीजिए। डिलीट करने पे बॉर्डर्स रह जाएंगे, इसलिए हम क्लियर ऑल कर रहे हैं। और ये आपका एरिया सिलेक्टेड है। इस एरिया सिलेक्शन में ही हमें ऑपरेट करना है ट्रांसपोज फंक्शन। और एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो इक्वल्स टू और फंक्शन का नेम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपसे क्या, अब यहाँ पर ये हमसे बोल रहा है कि एरे प्रोवाइड करिए और हमें अपने टेबल का एरे देना है। टेबल एरे यानी कि नंबर वन से सिलेक्शन करना है, तो हमें ऊपर की तरफ जाना होगा और नंबर वन से सिलेक्शन करना होगा, यानी कि सीरियल नंबर वन से सिलेक्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो एंड डाउन एरो आप ये यूज करेंगे। और आपको साथ ही साथ ब्रैकेट को क्लोज भी कर देना है। बस आपको पूरा टेबल एरे देना है। और जब आप यहाँ पे इसका आउटपुट देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक साथ यूज करेंगे तब आपके सिलेक्टेड एरिया में ये ट्रांसपोज का आउटपुट दिखा दिया जाएगा। चलिए हम भी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते ही आप बॉटम में चेक कर सकते हैं आपकी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दी गई है। ठीक है, अब आप चाहें तो इस डाटा को सिलेक्ट करके इस पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमने एक शॉर्टकट यूज की है, Alt+H+B+A। अब यहाँ पर हमने बॉर्डर तो अप्लाई कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डाटा थोड़ा सा अरेंज्ड होना चाहिए। अरेंज कैसे करेंगे इस डाटा को, ये डाटा थोड़ा अरेंज होना चाहिए, तो इस डाटा को अरेंज करने के लिए आपका जो डाटा सिलेक्टेड है उसे आप सेंटर अलाइन कर दीजिए। और जहां पर आपने कैंडिडेट का नेम ऐड कर रखा है
उसकी विड्थ को बढ़ा दीजिए। ये बढ़ाना होगा तभी हमें कैंडिडेट का नाम दिख पाएगा, अदरवाइज हम किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं देख पाएंगे। और ये लिखा गया है ग्रैंड टोटल, यहाँ पे सभी कैंडिडेट का हमें यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपका आईडी है और ये एरिया नेम का है, इस वजह से उसका ग्रैंड टोटल आपको नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पे जीरो लिखा है वहां पे हम ब्लैंक कैसे लेकर आएंगे, ये हम अभी आगे चलकर देख लेंगे। सो अब हमने कहा कि हमारा डाटा तो रेडी हो गया है, तो ऊपर वाले जो डाटा है जिससे हमने अभी अभी ट्रांसपोज एरे दिया है, ये अब हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर 2 से लेकर ग्रैंड टोटल वाले एरिया तक सिलेक्शन करके आपको यहाँ पे यूज कर लेना है डिलीट एंटायर रो। डिलीट शीट रो भी यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आपने यहाँ पे डाटा डिलीट किया, अभी देखिए क्या हुआ, जो ट्रांसपोज वाला ऑप्शन था उसके अंदर आ गया है हैशटैग रेफरेंस। ऐसा क्यों? अगर आपने हमारी बेसिक एक्सेल की क्लास देखी है तो उसमें डिफाइन किया गया है कि हमारे एक्सेल के अंदर जो रेफरेंसेस हैं उनका एक्चुअल में काम क्या है। तो आप जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई फंक्शन लगाते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं, तो जहां से हमने उसका टेबल एरे सिलेक्ट किया है, अगर हम वो टेबल एरे ही हटा देंगे तो उसका आउटपुट भी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ पे इस तरीके की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं या आप इस तरीके की रिपोर्ट देना चाहते हैं? तो आपका क्वेश्चन होगा कि रिपोर्ट तो हमें ट्रांसपोज वाली ही चाहिए, है ना? लेकिन आपका क्वेश्चन ये भी है कि हमें इसको भी रिमूव करना है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन बताइए जिससे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो चलिए आपको वही सिखाने चल रहे हैं। इसके लिए हमें यूज करना होगा पेस्ट स्पेशल। ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन, पेस्ट स्पेशल। सबसे पहले जो डाटा आपने ट्रांसपोज किया है उस डाटा को सिलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट कर लीजिए। देन इस डाटा को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इस डाटा को इसी के ऊपर ही पेस्ट कर दीजिए। तो हम इसी पर अपना कर्सर रखेंगे और कंट्रोल ऑल्ट वी का यूज करके पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे। जब भी हम फॉर्मूला वाले सेल और कॉलम की वैल्यू कहीं भी पेस्ट करते हैं तो वो वहां पे हमें दिखाता है हैशटैग रेफरेंस। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें फॉर्मूला ना दिखे, इसके ऊपर जो दिख रही वैल्यूज है वो हमें दी जाए। तो हम वैल्यूज पे क्लिक करके यहाँ से ओके बटन प्रेस कर देंगे। अब जब हमने ओके प्रेस किया तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि यहाँ आप कोई भी ट्रांसपोज लिखकर नहीं आ रहा, यानी इसमें से फॉर्मूलाज हटा दिए गए हैं और सिर्फ आपको वैल्यू शो करी जा रही है। अब आप सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से कट भी कर सकते हैं और या इसे एज इट इज रहने भी देंगे तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने ऊपर वाले डाटा को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो सीरियल नंबर से लेकर हम बॉटम तक सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे किसी भी एक रो पर राइट क्लिक कर दीजिए और ये लिखकर आएगा डिलीट ऑप्शन। और अब आप इसे डिलीट करके देखिए। डिलीट करने पर भी यहाँ पर आपका आउटपुट आपको एज इट इज मिल रहा है। तो कुछ रोज एक्स्ट्रा है उन्हें भी हम कंट्रोल माइनस की हेल्प से डिलीट कर देते हैं और ये रिकॉर्ड हो गया है हमारे रेडी। क्लियर है? तो कभी भी आपको इस तरीके से वैल्यू को ट्रांसपोज करना हो रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो, तो उसके लिए आप ट्रांसपोज ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और ट्रांसपोज करने के बाद आपको प्रीवियस वाला डाटा हटाना है जहां से आपने एरे दिया है। तो उसको हटाने से पहले आप अपने ट्रांसपोज वाले डाटा को पेस्ट स्पेशल की हेल्प से वैल्यू पेस्ट कराइए। देन आप वहां पर उस चीज को रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। आज हमने सिर्फ ट्रांसपोज ऑप्शन यूज करके देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेस्ट स्पेशल के ऑल एरियाज में काम करके देखेंगे और पेस्ट स्पेशल के बारे में हम समझेंगे कि उन्हें कैसे यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिस पर्सन को एडवांस एक्सेल सीखना है उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।